सभी समूह की दीदी को बहुत बहुत नमस्ते और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो ये तो आपको पता है कि आईसीआरपी दीदी जो है वो समूह बनाने का काम करती है। 15 दिन एक गांव में रुकती हैं और वहां समूह बनाने का काम करती हैं। लेकिन मानदेय को लेकर अगर आपको जानकारी नहीं है दीदी, आज का वीडियो पूरा एंड तक अच्छे से देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईसीआरपी दीदी को कितना मानदेय कैसे मिलता है, क्योंकि लोग पूछती हैं दीदी कमेंट करके कि आईसीआरपी का कितना मानदेय होता है। तो हम आपको बताते हैं कि काम के हिसाब से मानदेय मिलता है। जी हाँ, अब बात यह है कि आप अपने ज़िले में समूह बनाने के लिए जा रही हैं गाँव में, या ज़िले से बाहर जा रही हैं, तो कहाँ पे समूह बनाने का कितना रुपया आपको मिलता है, यात्रा भत्ता है तो वो कितना मिलता है, अलग से बीमा सुरक्षा आदि भी कुछ होता है या उसका कितना मिलता है। तो ये सारी जानकारी हम आज की वीडियो में आपको समझाकर बताने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि जो पैसा आप कमाती हैं उस पैसे से आपको थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अपने समूह, क्लस्टर और ग्राम संगठन में संस्थागत शुल्क भी देना पड़ता है, क्योंकि आपको समूह में जुड़ने के बाद ग्राम संगठन में जुड़ने का अवसर मिला और ग्राम संगठन से क्लस्टर में जुड़ने का अवसर मिला, तब जाके आपको ये नौकरी मिली है, जो कि आईसीआरपी की नौकरी क्लस्टर के कैडर के रूप में होती है। चलिए दीदी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको आईसीआरपी का मानदेय समझाकर बता देते हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही आपको बता दें, अभी जल्दी ही सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि भी और नए समूहों का गठन कार्य करने में तेजी लाई जाए। तो इसका मतलब है कि भी और समूह गठन होंगे तो आईसीआरपी का कार्य भी होगा। तो आईसीआरपी की टीम भेजी जाएंगी। आईसीआरपी की टीम सबसे पहले उन गांव में भेजी जाती है जिन गांव में एक भी समूह नहीं बना है, और उसके बाद आईसीआरपी की टीम उन गांव में भेजी जाती है जहां पर एक ही समूह बना है। उसके बाद आईसीआरपी की टीम उन गांवों में भेजी जाती है जहां पर 2 समूह केवल बने हैं। उसके बाद आईसीआरपी की टीम उन गांवों में भेजी जाती है जहां पर केवल 3 समूह बने हैं। कम से कम गांव में 6 समूह होना जरूरी है। तो आईसीआरपी की टीम को ये लक्ष्य दिया जाता है कि आपको जिस गांव में भेज रहे हैं कम से कम वहां 6 समूह को कंप्लीट कर दीजिए। और समूह बनाते समय आईसीआरपी को बहुत सारे और भी कार्य करने होते हैं, जैसे कि समूह का गठन करना, समूह की दीदियों को 3 दिन का ट्रेनिंग देना कि कैसे समूह बनाकर आपको उसका संचालन करना है, समूह की पदाधिकारी का चयन करवाना, समूह की दीदियों की सहमति से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चयन करवाना, समूह में रजिस्टर लिखने के लिए जो बीके दीदी होती है, बुक कीपर, उसका चयन कराना, सक्रिय महिला का चयन करना, समूह सखी का चयन करना, ये सारा कार्य जो है आईसीआरपी टीम के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। इसका पूरा जो है डाटा भर करके ब्लॉग पर दिया जाता है और खाता खुलवाने के लिए भी फॉर्म वगैरह भरवाए जाते हैं। ठीक है, तो अब बताएंगे मानदेय। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले दीदी, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट समूह से रिलेटेड जानकारी आप सभी तक पहुंचती रहे। और अगर समूह में कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं पहले से पहले जो भी वीडियो बनाऊंगी वो आपके मोबाइल में पहले से पहले पहुँच जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दीदी, यहाँ पर आप देखेंगे कि आईसीआरपी का जो मानदेय है, शुल्क है, वो किस प्रकार से मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर समझिए आईसीआरपी का वर्गीकरण, मतलब कौन आईसीआरपी कहाँ कहाँ कार्य कर रही हैं। तो यहाँ पर अलग अलग वर्गीकरण है, ठीक है, वो आप देख लीजिए, यानी कि आंतरिक विकास खंड, अंतर विकास खंड और अंतर जनपद में। ठीक है, तो चलिए मैं समझाकर आपको बता देती हूँ। तो दीदी आईसीआरपी का संसाधन शुल्क अलग अलग है, भोजन भत्ता अलग अलग है, यात्रा लागत भी अलग अलग है, स्थानीय यात्रा भत्ता भी अलग अलग है, जीवन बीमा, सुरक्षा बीमा, ये एक बराबर है। सबसे पहले आपको बता दें आंतरिक विकास खंड, यदि आईसीआरपी दीदी जो होती हैं वो आंतरिक विकास खंड में कार्य करती हैं। आंतरिक मतलब अंदर ही, विकास खंड मतलब ब्लॉक। तो जैसे अगर आप अपने ब्लॉक के ही गाँवों में जाकर कार्य करती हैं तो संसाधन शुल्क जो आपका मानदेय है वो आपको 200 रुपया मिलेगा प्रति दीदी को। प्रतिदिन एक दीदी का 200 रुपया रोज के हिसाब से दिया जाएगा। तो 45 दिन का एक ड्राइव होता है जिसमें दीदी लोग को भेजते हैं समूह बनाने के लिए। 15-15 दिन रहना होता है अलग अलग गांव में समूह बनाने के लिए। 3 गांव में जाने का ड्राइव पूरा 45 दिन का कंप्लीट करना होता है।
और भोजन भत्ता यहाँ पर है 100 रुपया प्रति सदस्य प्रतिदिन। एक दिन का 100 रुपया एक दीदी को भोजन भत्ता के रूप में दिया जाता है। यात्रा लागत, अब आपको जिस गांव में भेजा जा रहा है वहां पर जाने का और आने का कितना यात्रा खर्च लगेगा वो वास्तविक लागत के अनुसार लिखा है। मतलब कितना दूरी है उसी हिसाब से कितना खर्च आएगा देखकर तभी आपको वो दिया जाएगा, तभी वास्तविक लागत लिखा है। वास्तव में कितनी लागत लगेगी उसी हिसाब से दिया जाता है। कोई गांव दूर होते हैं, ज़्यादा किलोमीटर दूर है, कोई कम किलोमीटर पे है। उसके बाद है स्थानीय यात्रा भत्ता। स्थानीय यात्रा भत्ता का मतलब जैसे आप गांव में रहेंगी तो आपको कुछ ऐसी ज़रूरतों की खर्च होगा, जैसे कि आपको राशन आदि का ज़रूरत है, अगर आपको कोई ऐसी आवश्यकता है सब्जी आदि की, कुछ भी छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं थोड़ी थोड़ी दूर जाने के लिए, तो स्थानीय भत्ता आपको दिया जाएगा जो कि 300 रुपया प्रति सदस्य प्रति चरण है। यानी एक चरण में आपको 300 रुपया दे दिया जाएगा, उतने में ही आपको पूरा समय जो है जो भी आपका खर्चा है वो निकालना होगा। एक गांव में जैसे आप रुकती हैं 15 दिन तो आपको ये एक चरण का दिया जाएगा 300 रुपया। ठीक है, तो ये तो हो गया आंतरिक विकास खंड का आपका 200, 100 और 300 और वास्तविक लागत मिला ले तो आपका मतलब हो जाता है 600 से ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करें नंबर 2 है अंतर विकास खंड। तो अगर दीदी जो है बाहर जाती हैं, विकास खंड से बाहर कार्य करती हैं, तो उनको जो है संसाधन शुल्क के रूप में 250 रुपया रोज के हिसाब से एक दीदी का दिया जाएगा। तो भोजन भत्ता की बात करें तो 150 रुपया एक दीदी का रोज के हिसाब से दिया जाएगा। और यात्रा लागत वो आपके दूरी के हिसाब से जो वास्तविक होगी वही दी जाएगी। स्थानीय यात्रा भत्ता वो आपका 500 रुपया मिलेगा। पहले क्या था, 300 था अगर आप आंतरिक विकास खंड में कार्य करती हैं, और अंतर विकास खंड जाकर बाहर कहीं ब्लॉक वगैरह से बाहर कार्य करती हैं तो 500 रुपया स्थानीय यात्रा भत्ता आपको दिया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका जो रुपया वास्तविक लागत मिलाकर हो जाता है तो ये भी 1000 के समथिंग, मतलब समझिए कुछ ज़्यादा कम भी हो सकता है। इस हिसाब से आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। तो ये आपका 500 रुपया जो स्थानीय भत्ता है ये प्रति चरण के हिसाब से मिलेगा, ये समझ लीजिए, प्रतिदिन के हिसाब से नहीं है। अब दीदी यहाँ पर देखिए अंतर जनपद है नंबर 3 पर। जिले से बाहर आप कार्य करती हैं तब आपको रोज जो है प्रतिदिन एक दीदी का 300 रुपया बनता है और भोजन भत्ता 200 रुपया प्रति दीदी का प्रतिदिन दिया जाएगा। और जो यात्रा है वो लागत जो है यात्रा का खर्च है लागत के अनुसार वास्तविक लागत के, और स्थानीय भत्ता यहाँ पर 500 रुपया ही दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अलग अलग जगह जब कार्य करती हैं तो अलग अलग मानदेय भी हो जाता है। और तीसरा आपका जो मिलता है ये आपको प्रति वर्ष यानी पूरे 1 साल के बाद आपको 500 रुपया और दिया जाएगा, जो आपका जीवन बीमा सुरक्षा बीमा के लिए दिया जाएगा। ये 500 रुपया आपको अंतर जनपद पे भी मिलेगा, अंतर विकास खंड पे भी, आंतरिक विकास खंड पे भी दीदी कार्य करेगी तो 500 रुपया बीमा आदि का दिया जाएगा सभी को। ठीक है, तो ये हो गया आपका मानदेय। इसी हिसाब से मानदेय मिलता है, तभी कहते हैं कि कार्य के हिसाब से मिलता है। अब दीदी संस्थागत शुल्क भी आपका कटेगा, जो भी पैसा आप अपनी नौकरी से कमाएंगी कैडर के रूप में, तो उसमें से आपको संस्थागत शुल्क भी देना होगा, क्योंकि समूह में जुड़कर आपने नौकरी पाई है। तो संस्थागत शुल्क 30 रुपया आपको देना होगा, जो है रोज के हिसाब से आपका ये 30 रुपया समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर में सभी में कटेगा थोड़ा थोड़ा। अगर आप आंतरिक विकास खंड पे कार्य करती तो 30 रुपया, ठीक है, और अंतर विकास खंड पे कार्य करती 40 रुपया, जिसमें समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर तीनों का कटेगा। और अगर आप अंतर जनपद पे कार्य करती तो 50 रुपया ये आपका समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर के तीनों के हिसाब से यहाँ पर टोटल कटेगा। तो रोज का आपका इतना संस्थागत शुल्क भी कटेगा। यदि आपको इसी प्रकार से मानदेय दिया जाता है तो जब आपको मानदेय दिया जाएगा तो वो मानदेय आपको आपके समूह के खाते में आएगा, और फिर समूह के खाते से जब निकालेंगे पदाधिकारी तब आपको अपना
संस्थागत शुल्क रोकते हुए आपका मानदेय दे देंगे। और जब आपका ग्राम संगठन बन जाता है तब फिर ग्राम संगठन के माध्यम से आपको मानदेय मिलेगा। तो वहां पर भी ग्राम संगठन अपना संस्थागत शुल्क रोकते हुए और समूह को संस्थागत शुल्क निकालते हुए आपका मानदेय निर्गत किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप कुछ पूछना चाहती हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।